अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग का डिजिटल इन्वर्टर फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, जिसके टॉप पे जो है वो डिस्प्ले है और ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। बेसिकली ये इसका रेफ का डक है। दो एवापोरेटर लगे हुए हैं, एक ऊपर एवापोरेटर लगा हुआ है और एक नीचे एवापोरेटर हमारा जो है वो इंस्टॉल हुआ है। पहले नॉन फ्रोज जो फ्रिज आते थे उसमें जो है ऊपर से जो है कूलिंग ट्रांसफ़र नीचे हुआ करती थी लेकिन डक के ज़रिए, लेकिन अब जो है वो सैमसंग ने है जो है वो नीचे एवापोरेटर अलहदा दे दिया है और ऊपर एवापोरेटर अलग है। ठीक है, तो आप ये एवापोरेटर कूलिंग डक देख सकते हैं, इसके पीछे हमारा एवापोरेटर है। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि जो हमारे पास फॉल्ट आ रहा है वो हमारे पास इसमें एक स्टेप वॉल लगा हुआ है, कैपिलरी चेंजर, तो वो हमें आपको दिखाना है क्योंकि बेसिकली फॉल्ट जो है वो उसमें आ रहा है। अब फॉल्ट जो है वो उसमें 2 से 3 किस्म 4 किस्म के होते हैं। देखिए मैं आपको ये स्टेप वॉल दिखा रहा हूँ, ये एक स्टेप वॉल है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया 2 एवापोरेटर लगे हुए हैं, तो 2 कैपिलरीज ये रही 2 एवापोरेटर्स की, और ये हमारे ड्रायर की कैपिलरी है जहाँ से ये इनको प्रोवाइड करता है कूलिंग। ठीक है, अच्छा इसमें फॉल्ट ये आता है, देखें ये मैंने इसमें नया कैपिलरी चेंजर इंस्टॉल किया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि गैस जो है वो हमारे कैपिलरी चेंजर में जाके जो है स्टक हो जाती थी, कैपिलरी चेंजर में जाके स्टक हो जाती थी, जिसकी वजह से जो है वो कूलिंग नहीं कर पाता था प्रॉपर, ये प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो है वो कस्टमर जो है वो शिकायत करता था कि हमारा रेफ्रिजरेटर बिल्कुल सही नहीं चल रहा। इसमें 2 और फॉल्ट ये भी आता है कि बेसिकली नीचे एवापोरेटर जो है वो नहीं आ रहा होता और ऊपर कूलिंग हो रही होती है। कस्टमर का कहना ये होता है कि ऊपर कूलिंग फर्स्ट क्लास है और नीचे कूलिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको इसका एवापोरेटर दिखाता हूँ। देखें, जब मैंने ये एवापोरेटर कैपिलरी चेंजर लगाया तो आप ये देखें कि इसका एवापोरेटर पूरा जो है वो आइस आ चुकी है। इसका मतलब है कि हमारा पूरा एवापोरेटर इसमें आ रहा है। पहले जो है वो नीचे कूलिंग नहीं आ रही थी और जिसकी वजह से जो है वो नीचे टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ फ्रीज़र काम कर रहा था। आपको इसको कैपिलरी चेंजर को चेक करने के लिए जो है वो दोनों डोर्स को जो है वो क्लोज़ करना पड़ेगा, मतलब दोनों डोर्स को जो है वो एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हमने बैलेंस किया, दोनों डोर जो हैं आपस में हमने मिला दिए हैं, जिसकी वजह से अंदर की लाइट जो हैं वो ऑफ़ हो गई हैं। आपने ये चेक करना है कि इनके फ़ैन वगैरह चल रहे हैं, ऊपर का भी फ़ैन चल रहा है और नीचे का भी फ़ैन देखें आपके सामने रन हो रहा है। ठीक है, ये देखें हमारा फ़ैन चल रहा है, थोड़ी देर में चलता है क्योंकि दरवाजे जब हम आपस में बैलेंस करते हैं तो उसके बाद ये जो है फ़ैन रनिंग करते हैं। तो ये हमारा फ़ैन वगैरह चल रहा है, इसका मतलब है कि हमारा सेंसर जो है वो सही काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर कूलिंग हो रही है और फ़ैन भी चल रहा है। अगर फ़ैन नहीं चलता तो इसका मतलब है कि फ़ैन का इशू है, या तो सेंसर की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, सेंसर भी ख़राब हो सकता है। अब ये डक जो है हमने बंद की हुई, जिसकी वजह से आपको इसका फ़ैन नहीं दिखेगा, लेकिन बज़ाहिर जो है हमने चेक किया तो ये फ़र्स्ट क्लास कूलिंग ऊपर कर रहा है, फ़ैन वगैरह इसका बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो हमारा ये रेफ्रिजरेटर जो है बिल्कुल डन हुआ है और ये माशाल्लाह से सही टेम्परेचर आ रहा है। अच्छा ऐसा भी होता है कि कूलिंग करते करते जो है वो अचानक छोड़ भी देता है, जब भी जो है वो कैपिलरी चेंजर का इशू आता है, क्योंकि वो गैस जब कैपिलरी चेंजर में स्टक हो जाएगी तो वो हमारा जो है कूलिंग को ख़त्म कर देगी। अच्छा, अब आपको ये कंफर्म करना है कि फ्रीज़र की कैपिलरी कौन सी है और फ्रिज की कैपिलरी कौन सी है। तो जब भी जो है वो आप मतलब इसको मैं आपको बताता हूँ वो आपको कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा जिस पे ये देखें ब्लू एक मार्किंग हुई हुई है, ये हमारे फ्रीज़र की कैपिलरी है, और जो नीचे वाली है वो हमारे रेफ्रिजरेटर की कैपिलरी है। बेसिकली जो ब्लू मार्किंग हुई हुई ये फ्रीज़र की कैपिलरी है। अगर हम लोग वेल्डिंग की वजह से जो है ये बाज़ों का जो है वो वक्त के साथ जो है वो ख़त्म भी हो जाती है, मतलब वेल्डिंग करते हैं तो ये मार्किंग जो है उतर जाती है। तो आपने फिर उससे अंदाज़ा करना है कि एक कैपिलरी जो है फ्रीज़र की वो थोड़ी सी जो है वो मोटी है और जो हमारी रेफ्रिजरेटर की कैपिलरी है वो थोड़ी सी जो है वो पतली है, तो वो आपको उससे फिर अंदाज़ा करना पड़ेगा।
वैसे जो है वो ये मार्किंग के लिए जो है ये दिया हुआ है। अगर कोशिश करा करें कि अगर आप जब भी काम कर रहे हो तो सेफ्टी से जो है इसको वेल्डिंग वगैरह करा करें, ताकि जो है ये ख़राब ना हो। और अगर ख़राब हो भी जाए तो आप फिर भी इस पर एक ब्लैक कलर का या रेड कलर का एक टेप लगा दीजिएगा, ताकि जो है आपको बाद में काम करने में आसानी हो। और ये जो स्टेप बॉल है ये सिर्फ आपको सैमसंग के ऑफिशियल स्टोर से ही मिलेगा, और बाहर मार्केट, लोकल मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।